तो ये जो मोहसिन नकवी ने बात की थी कि निज़ाम तबाह हो गया है, अगर ऐसा ना कहते तो ज़्यादा मुनासिब था। इस पर बात करने की पोजीशन में सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नो इंडिविजुअल्स। पीएमएलएन इस डिसीजन पे है कि वो इंतजामी यूनिट्स या सूबों के हवाले से डिबेट चाहती है या बनाना चाहती है। से इस पे तो जो अगर कोई पोजीशन में है बात कहने के, वो मियाँ नवाज शरीफ हैं। इमरान खान की डील के हवाले से आपके पास कोई खबरें हैं? कोर कमांडरों के घर जला दे और बाद में आप उसके साथ को मुफाहमत करेंगे, ये डील है। राज साहब की हुकूमत के हवाले से डैमेजिंग अगर कोई फैसला आ जाता है तो पीएमएलएन इस पे क्या राय रहे? ऐसा कोई फैसला नहीं थैंक है। यू। स्पीकर पंजाब असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, ये जो अब चल रहा है यूनिट्स, इंतजामी यूनिट्स के हवाले से डिबेट चल रही है, सूबों के हवाले से डिबेट चल रही है, तो ये जो मोहसिन नकवी ने बात की थी कि निज़ाम तबाह हो गया है, पहले तो ये बताएं कि इस स्टेटमेंट की क्या जरूरत पड़ी, और दूसरा ये जो इंतजामी यूनिट्स हैं ये आप पहले भी 1 साल पहले डिबेट कर चुके हैं, तो ये अब आपको लग रहा है कि बन जाएंगे इसी गवर्नमेंट के अंदर? अच्छा देखिए, जो मोहसिन अपनी बात की वजाहत खुद कर चुके हैं, दैट सफाइसेस द पर्पस। मेरा ख्याल है वो अगर ऐसा ना कहते तो ज़्यादा मुनासिब था। देखिए, देर आर गुड्स एंड बैड्स। अगर मैं आज किसी भी निज़ाम के हाफ ग्लास फुल और हाफ ग्लास एम्प्टी आपके सामने वाली एक साइंस रखूँगा, तो जहाँ मैं बहुत दिखाना चाहूँगा बहुत दिखा दूँगा, जहाँ बहुत घटाना चाहूँगा घटा दूँगा। लेकिन असल बात यह है कि लोगों को हकूमत के साथ, रियासत के साथ अपनी शराकत दारी का एहसास रहना चाहिए। टू दिस एक्सटेंट मोहसिन की बात में वज़न है, लेकिन इस पर बात करने की पोजीशन में सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नो इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स चाहे कितनी भी अहम ओहदे पे बैठे हों, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि ये सियासी फैसला है, और अगर सियासी फैसला करके आप इंतज़ामी इस्लाहात करना चाहते हैं तो पहले आपको सियासी तौर पे ये फैसला करना होगा। दिस अ पॉलिटिकल डिसीजन। और ये जो डिसीजन है कि पीएमएलएन इस डिसीजन पे है कि वो इंतजामी यूनिट्स या सूबों के हवाले से डिबेट चाहती है या बनाना चाहती है? देखिए, आई एम नोबडी टू से एनीथिंग ऑन दिस। ये तो पार्टी की क़यादत, हम तो उस इशारे की तरफ देखेंगे जो पार्टी की तरफ से होगा। और लेट्स से इस पे तो जो अगर कोई पोजीशन में है बात कहने के, वो मियाँ नवाज शरीफ हैं, और उनकी जो स्टेटमेंट आई है वो आपके सामने है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस मामले पर भी बातचीत से भी इज्तनाब किया जाए। तो इसलिए अभी हम कोई बहुत उस तरह से राय दे नहीं पा रहे। मोहसिन नकवी के ऊपर कहा कि मियां नवाज शरीफ ने उस पर जवाब नहीं देना, क्या मोहसिन नकवी इतने ताकतवर हैं कि उन पर मियां नवाज शरीफ पार्टी को कह दें कि जवाब नहीं देना चाहिए? नहीं, देखिए, उसका बुनियादी मोहसिन की स्टेटमेंट पर उसे लग ये रहा था कि तासुर उभर रहा था कि कोई इख्तलाफ है। तो मियाँ साहब की स्टेट्समैन लाइक स्टेटमेंट है, ना मोहसिन का कोई इख्तलाफ है और ना कोई इख्तलाफ है। सियासी जमातें जो हैं वो आपको लग रहा है कि इस पेज पर आ जाएंगी, जैसे पीपल्स पार्टी इनकार करिए सूबों के हवाले से कि सिंध का सूबा तकसीम नहीं होने देंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी सियासी जमात है। वो एक सूबे में अपनी हुकूमत रखती है, बाकी चारों सूबों में उनके लोग मौजूद हैं और उनकी पोजीशन नोन है। वो बार बार कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर सिंध कह रहे हैं, उनके और लोग भी आके बात कर चुके हैं। वो सिंध असम्बली की करारदाद का हवाला देते हैं, तो हु एम आई टू मेक एनी कमेंट ऑन दैट। वो उनकी पोजीशन है, वही बेहतर बताएंगे। इमरान खान की डील के हवाले से आपके पास कोई खबरें हैं कि कह रहे हैं कि डील हो रही है, फिर अब तौहीन अदालत के हवाले से वो चले गए, पिटीशन दायर कर दी है पीटीआई ने? ये देखिए, डील की बात बिल्कुल एक बिजार बात है, डीलों वीलों की बातें करना। देखिए, ये मुकदमात हैं, अदालतों में है, और किस चीज़ पे डील करनी है? क्या डील इस बात पे करनी है कि किसी को हक दें कि वो पहले एक एस्पियोनाज जैसी सूरत में चला जाए, पूरे मुल्क में हमले कर दे, 29 छावनियों पर हमले कर दे, कोर कमांडरों के घर जला दे, और बाद में आप उसके साथ को मुफाहमत करेंगे? ये डील है? ये कौन कर सकता है डील? अगर ये डील कोई, देखें बात सुने, अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म के तौर पे ही अदालतों में ट्रीट होना चाहिए, और अगर ये जुर्म नहीं है तो फिर उसको पकड़ा क्यों है? मुख्तसर बात। तो ये तासुर फिर क्यों दिया जा रहा है कि कौन दे रहा है? एक डील या रिलीफ का नहीं, तासुर दिया जा रहा है, और फिर गवर्नमेंट नहीं, अगर पिम्स ले जाएगी नहीं, देखिए तो ये तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आएगा? नहीं, देखिए, बात ऐसे है कि मुझे तो ये तासुर नहीं है कि डील है। मुझे तो ये तासुर है कि अदालतों में जो भी बात होगी, अगर अदालत का हुक्म है और अदालत इस बात पे कोई तौहीन अदालत के हुक्म पे फैसला करती है, तो वो अदालत का इख्तियार है। आपको पता है कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने सिर्फ खत नहीं लिखा था जिसके ऊपर उन्हें तौहीन अदालत के जुमरे में आते हुए उन्हें निकाल दिया? मैं उस फैसले को भी स्या फैसला समझता हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी के फैसले बिल्कुल। और उस तरह के 184(3) में किए गए सारे फैसलों को 58(2)(b) के लिए एक शॉर्टकट और उसके ज़रिए से मुंतखब हुकूमतों को ख़त्म करने का रास्ता समझता हूँ। मैं तो उस फैसले की कभी तय इधर अगर ऐसा फैसला आ गया शहबाज साहब की हुकूमत के हवाले से डैमेजिंग अगर कोई फैसला आ जाता है तो पीएमएलएन इस पे क्या राय रहे?
नहीं देखिए, आप की ख्वाहिश अगर ऐसी है तो मैं आपकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा कोई फैसला नहीं थैंक है। यू, थैंक यू।